हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th स्नैपशॉट का पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स। इस चैप्टर के लेखक हैं विलियम सरायों। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये कहानी स्टार्ट होती है दो अर्मेनिया के रहने वाले लड़कों के ऊपर। ये पूरी कहानी है जो कि एक जाति से आते हैं, जिस जाति की विशेषता है उसकी ईमानदारी और उसका विश्वसनीयता। उस जाति का नाम है गैरगोलेनियन। गैरोगलेनियन ये जाति है इन लोगों की। इस समाज से ये लोग आते हैं। ये लड़के जो हैं इनमें एक का नाम मुराद है, ये मुख्य कैरेक्टर है इस कहानी का, और सेकंड लड़का है वो है आरम जो कि मुराद का भाई है और यही कहानी को क्या है, मुख्य नैरेटर है, यही कहानी को बताता है। तो ये दोनों ही लड़के घुड़सवारी के शौकीन हैं। इन दोनों को ही घुड़सवारी काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम है जो वाइट हॉर्स लिखा है चैप्टर में, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो कहीं ना कहीं ये घोड़ा इन दोनों से ही क्या जुड़ा हुआ है। तो कहानी शुरू ऐसे होती है जब मुराद आरम के घर आता है और उसे घुड़सवारी करने के लिए कहता है, लेकिन आरम को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। पहले उसे यकीन नहीं होता, महसूस होता है कि कहीं वो सपना देख रहा है, लेकिन बाद में वो कंफर्म हो जाता है कि ये घोड़े पर बैठने वाला लड़का मुराद ही है। मुराद आरम की नज़र में एक सन की किस्म का लड़का है जिसके गुण उसके चाचा कोशरोब से मिलते हैं। वो बोलता है कि चाचा कोसरोब जिस प्रकार के सन की हैं उसी प्रकार का मेरा भाई आरम भी है। इनकी जाति में ये भी कहा जाता है, गैरगोलेनियन समाज में कहा जाता है कि एक पिता अपने बेटे के शरीर का ही पिता होता है लेकिन उसकी आत्मा का पिता नहीं होता है। तो यही बात मुराद पर भी लागू होती है। मुराद के जो पिता हैं वो कोई और हैं जिनका नाम जोराब है शरीर से, लेकिन आत्मा से उसके पिता या गुणों में देखा जाए तो वो कोसरोब का ही वंशज लगता है। तो जब मुराद आरम के पास घुड़सवारी के लिए आता है तो आरम को पहले डाउट होता है कि ये घोड़ा मुराद के पास कहाँ से आया, क्योंकि उसकी नज़र में मुराद एक सन की किस्म का लड़का है, जिंदगी को खुले तौर पर जीता है, बिंदास जीता है। लेकिन उसे पता है जो हमारा समाज है, गैरगोलेनियन समाज है, ये इतना रईस नहीं है, इतना इसके पास पैसा नहीं है, ना ही यहाँ के लोगों के पास खाने को इतना, वो अपना पेट भरने को उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो घोड़े लेने के लिए कहाँ से पैसे को खर्च करेंगे। तो उसके दिमाग में पहले यही विचार आता है कि कहीं ना कहीं मुराद ने इस घोड़े को चुराया है। लेकिन इस चोरी की बात पर उसे महसूस होता है कि हम गैरगोलेनियन फैमिली से हैं, गैरगोलेनियन समाज से हैं जो अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है। तो इस बात से भी उसे मानने में अजीब लगता है कि मुराद उस परिवार से है जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कैसे घोड़े को चुरा सकता है। वो मुराद से सवाल पूछता है कि ये तुमने घोड़ा कब चुराया, क्या तुमने ये घोड़ा चुराया है। ऐसे कुछ सवाल वो मुराद से पूछता है। तो मुराद उनका जवाब सीधा सीधा नहीं देता। मुराद बोलता है कि तुम घुड़सवारी करने मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे। मुराद की ये घुमा फिराकर बातें जो मुराद करता है, इससे आरम का डाउट क्लियर हो जाता है। वो समझ जाता है कि मुराद ने इस घोड़े को चुराया है। लेकिन इसी बीच जब आरम मुराद और घोड़े के बीच की जो बॉन्डिंग देखता है, अंडरस्टैंडिंग देखता है, उस अंडरस्टैंडिंग से वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा भाई मुराद और घोड़ा आपस में कितने बॉन्डिंग में है, घोड़ा कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा है मुराद के साथ। फिर वो सोचता है कि क्या इस चोरी को चोरी का नाम दिया जाना चाहिए। वो डिसाइड करता है सही और गलत के बीच में, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वो सोचता है कि ये चोरी जो मुराद ने की है, ये चोरी उसने पैसे कमाने के लिए नहीं की है। जहाँ तक वो मुराद को जानता है, वो
वो सोचता है कि ये चोरी मुराद पैसे कमाने के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी की है। तो अरम की नज़र में पैसे कमाने के लिए अगर कोई चीज़ चुराई जाए उसे ही चोरी कहा जाता है, लेकिन अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी की जाए तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। तो अरम भी बाद में मुराद की बात से सहमत हो जाता है और वो दोनों साथ में घुड़सवारी करने के लिए चले जाते हैं। घुड़सवारी करते करते एक एक करके ये घुड़सवारी करते हैं। पहले मुराद घुड़सवारी करता है और मुराद घुड़सवारी जब करता है तो वो आराम से घोड़े पर अपना कंट्रोल मैनेज कर लेता है और बहुत अच्छे से घुड़सवारी करके वापस आता है। लेकिन जब नंबर अरम का आता है तो अरम घोड़े से गिर जाता है और घोड़ा उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर मुराद अरम के पास आता है और उसे बोलता है इस घोड़े को हमें कैसे भी करके वापस लाना है, वरना हम पकड़े जाएंगे। तो ये दोनों घोड़े को ढूंढते हैं और जब घोड़ा मिल जाता है तब तक सुबह हो जाती है। तो मुराद अरम से बोलता है कि देखो अब सुबह हो गई है, अब हम इस घोड़े को कहाँ लेकर जाएं, या तो इसके मालिक को दे दें या फिर हम इसको कहीं छुपा दें। तो अरम बोलता है कि इसको हम छुपाएंगे कहाँ पर, मालिक को ले जाने की तो बात ही दूर है, लेकिन इसको छुपाएंगे कहाँ पर। तो छुपाने की बात आती है तो मुराद बोलता है मेरे पास एक छुपाने के लिए स्थान है, वहां हम इस घोड़े को छुपा सकते हैं। जब मुराद छुपाने के स्थान की बात करता है तब अरम को एक बार और डाउट होता है कि मुराद ये घोड़ा पक्का पहले से ही अपने पास रखे हुए है, क्योंकि ये छुपाने का इंतजाम भी पहले से इसने बना के रखा है। तो ये पूछता है मुराद से कि तुमने ये घोड़ा कितने दिन पहले चुराया और कितने दिन पहले से तुम ये सुबह सुबह की सवारी कर रहे हो। मुराद इस बात का फिर से क्लियर जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि मैं कभी से भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पकड़े जाएं तो तुम सिर्फ ये बोलना कि हमने आज ही ये घोड़ा चुराया है या हमें आज ही ये घोड़ा मिला है, ताकि हम दोनों झूठे ना कहलाएं। बात आगे बढ़ती है और ये दोनों उस घोड़े को लेकर एक वीरान से अंगूर का बगीचा है जो कभी किसी किसान का अभिमान हुआ करता था या किसान को कभी उसके ऊपर क्या गर्व हुआ करता था, उस बगीचे में ले जाते हैं। उस बगीचे में एक खाली रूम है और उस रूम में इस घोड़े को आराम से रख देते हैं। बाद में जब ये दोनों घर पर आते हैं तो घर पर आकर नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आरम के घर उसके चाचा कोशरोव आते हैं। आरम के घर उसके चाचा कोशरोव आते हैं और उसी वक्त एक और पर्सन आता है जिसका नाम है जॉन बायरो। तो जॉन बायरो एक किसान है और ये घोड़ा जिसकी हमने बात की है, ये घोड़ा जॉन बायरो का ही घोड़ा है। जॉन बायरो कोशरोव को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। जॉन बायरो कहते हैं कि मेरा एक घोड़ा है सफ़ेद रंग का, जो काफ़ी समय पहले, लगभग 1 महीने पहले मुझसे दूर चला गया है और अब मैं उसको ढूंढने में परेशान हो रहा हूँ। मेरी घोड़ा गाड़ी भी बेकार पड़ी हुई है। मैंने इस घोड़े के ऊपर $60 खर्च किए थे, बट अब वो घोड़ा मेरे पास नहीं है। ये अपनी पूरी कहानी वो कोशरोव को सुनाते हैं। लेकिन हम पहले ही कोशरोव के करैक्टर पर बात कर चुके हैं। कोशरोव इस सनकी किस्म का इंसान है और उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि तुम घबराओ मत, या ये कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ उस पर क्या मत दो, ध्यान मत दो। ये लाइन परमानेंट लाइन है कोशरोव की। कभी भी अगर उसे किसी भी व्यक्ति का मुंह बंद कराना होता है तो वो सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, इट इज नो हार्म,
पे नो अटेंशन टू इट। ये बातें इन दोनों की आरम सुन लेता है, क्योंकि ये दोनों आरम के घर पर ही होते हैं। तो आरम ये बातें सुन लेता है और वो सुनकर उसे चिंता होती है और वो दौड़ लगाकर मुराद के घर जाता है और मुराद को पूरी कहानी बताता है कि एक किसान है और किसान अपने घोड़े को ढूंढ रहा है, उसका नाम है जॉन बायरो, और वो घोड़ा तुमने ही चुराया है और काफी दिनों से वो घोड़ा तुम्हारे पास है। लेकिन आरम ये बताते बताते एक रिक्वेस्ट करता है, एक प्रॉमिस लेता है मुराद से कि अब तुम उस घोड़े को वापस नहीं करोगे। मुराद ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि घोड़े को मैं वापस क्यों नहीं करूंगा, घोड़े को तो उसे उसके मालिक के पास जाना ही चाहिए। तो आरम बोलता है, जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूं तब तक हम इस घोड़े को अपने पास रखेंगे। मुराद बोलता है कि तुम घुड़सवारी लगभग 1 साल के पहले नहीं सीख पाओगे। आरम बोलता है, तो 1 साल हम घोड़े को अपने पास ही रखेंगे। तो मुराद इस बात से तैयार नहीं होता। मुराद बोलता है कि हम एक ऐसे समाज के मेंबर हैं जिस समाज का नाम अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए फेमस है। तो मैं उसका मेंबर होने के नाते अपने समाज में ऐसा या अपने समाज को कलंकित नहीं कर सकता। इस घोड़े को हमें उसके मालिक को देना ही चाहिए। बाद में अरम जैसे तैसे मुराद को कन्विंस करता है, मनाता है। तो मुराद इस घोड़े को रखने के लिए 6 महीने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों उस घोड़े को छुपाते हैं और उसी अंगूर के बगीचे जो वीरान पड़ा हुआ है, उस अंगूर के बगीचे में ये दोनों घोड़े को रखते हैं और रोज सुबह उठ के घुड़सवारी करने जाते हैं। लेकिन एक दिन दोनों को रास्ते में जॉन वायरो, वो किसान जिसका वो घोड़ा है और जिस घोड़े के लिए वो काफी लंबे समय से परेशान है, वो इन दोनों को मिल जाता है। आरम उसे देखकर डर जाता है और वो मुराद को बताता है कि यही क्या है, जॉन वायरो है जिसका ये घोड़ा है। लेकिन आरम एक सनकी और एक बिंदास लड़का है। वो बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं जॉन वायरो से बात करूंगा। वो जॉन वायरो से बात करता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग अंकल, और जॉन वायरो भी क्या है, इन दोनों से बात करता है। क्योंकि जॉन वायरो इन दोनों के परिवार को पहले से ही जानता है, तो वो भी इनसे अच्छे से बात करता है। लेकिन जब जॉन वायरो उस घोड़े को इनके साथ देखता है तो जॉन वायरो को एक संदेह आ जाता है और वो बोलता है कि इस घोड़े का नाम क्या है। मुराद बताता है कि इस घोड़े का नाम माई हर्ट है, मेरा दिल इस घोड़े का नाम है। जॉन वायरो बोलता है, बहुत अच्छा नाम है इस अच्छे घोड़े का। लेकिन वो एक बात फिर बोलता है कि ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े के जैसा है, क्या मैं इस घोड़े के मुंह को देख सकता हूँ। मुराद से वो परमिशन लेता है और मुराद बोलता है कि आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। मुंह को देखने के बाद वो बोलता है कि ये घोड़ा अब तो बिल्कुल मेरा ही घोड़ा है, लेकिन मुझे तुम्हारी परिवार की ईमानदारी और विश्वसनीयता पर इतना यकीन है कि मैं अभी भी कंफर्म नहीं कह सकता कि ये घोड़ा मेरा ही है, क्योंकि तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि ईमानदारी के लिए है। तो इस हिसाब से मैं नहीं कह पा रहा हूं कि ये घोड़ा मेरा ही है। तो ये बोलकर वो इन दोनों से अलविदा बोलकर चला जाता है, ठीक है, और वो घोड़ा छोड़ देता है वहीं पर। उसे लगता है ये उसके घोड़े का हमशक्ल है। ये दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि जॉन बायरो ने सिर्फ हमारी परिवार की रेपुटेशन के खातिर इस घोड़े को छोड़ दिया है और हमें भी छोड़ दिया है। तो इन दोनों को बाद में एहसास होता है कि ये घोड़ा उन्हें अब वापस कर देना चाहिए। दोनों रीजन से वापस करने का ये सोचते हैं। पहला रीजन ये होता है कि इन्हें एहसास ये होता है कि इनकी फैमिली की रेपुटेशन के चलते जॉन वायरो ने अपना घोड़ा वो को भी पहचान नहीं पाया और अपने घोड़े को छोड़कर चला गया। और सेकेंड, इन्हें ये लगता है कि अगर अब वो पकड़े गए तो इन्हें क्या हो जाएगा, इन्हें खुद भी परेशानी
आ जाएगी। तो ये दोनों अगली सुबह जाते हैं जॉन बायरो के बगीचे में और उस बगीचे में इस घोड़े को छोड़कर आ जाते हैं। जब जॉन बायरो वापस आता है और सबको हंसी खुशी बताता है कि उसका घोड़ा उसे मिल गया है और बोलता है कि इतने दिन घोड़ा जहाँ पे भी था वो घोड़ा अब बहुत अच्छा हो गया है और काफ़ी अच्छे से बर्ताव भी करने लगा है और मजबूत भी हो गया है। इस प्रकार से ये पूरी कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि मुराद और आरम दोनों ही जॉन वायरो के घोड़े को लौटा देते हैं। इस यहाँ पे कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो कहानी है, एक कहानी एक समाज के बारे में बताती है कि एक समाज की ऑनेस्टी के लिए कितनी रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन के चलते उस घोड़े का ऑनर भी अपने घोड़े को अपना नहीं बता पाया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उस समाज की ईमानदारी के ऊपर इतना यकीन था कि ये समाज कहीं चोरी या कभी भी ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे लोगों को क्या हो, नुकसान हो। और ये पाठ के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।